ढाबा स्टाइल रेसिपी के सीरीज में एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मूंग की दाल की रेसिपी। ये मूंग की दाल आखिर ढाबा पर किस तरह से तैयार की जाती है। ये रेसिपी आपको सिखाई जा रही है सादिक कैफ़े प्याला से, जिसका एड्रेस है, अगर आप पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची से 4K चौरंगी की तरफ जा रहे होंगे तो 4K चौरंगी से लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न होते ही आधे से 1 मिनट की ड्राइव पर ये ढाबा मौजूद है। तो चलें इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मूंग की दाल की रेसिपी को सीखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल लेना है और जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए उसमें आपने अदरक लहसन का पेस्ट ऐड कर देना है। यहाँ पे अदरक लहसन का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड किया जाएगा। हम आपको रेसिपी 1 किलो दाल के हिसाब से सिखाएंगे। यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी को इग्नोर करना है और सपोज करना है कि ये दाल 1 kg की है तो 1 kg के हिसाब से 2 टेबल स्पून आपने अदरक लहसन का पेस्ट ऐड करना है और इसको सौते करना है। जब ये अच्छी तरह से सौते हो जाएगा और ब्राउन हो जाएगा तो उसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर की प्यूरी बता दूं तो 4 अदद टमाटर लेना है और 1 अदद प्याज लेना है और फिर उसकी प्यूरी तैयार करना है। टमाटर की प्यूरी जब आप अच्छी तरह से तैयार कर लें तो यहाँ पर आपने ऐड करना है टमाटर की प्यूरी। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 4 अदद टमाटर और 1 अदद प्याज की मदद से टमाटर की ये प्यूरी तैयार की गई है। अच्छा, और इसके बाद इसके 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई भी बहुत ज़बरदस्त करना है। याद रखने की बात यह है कि हर एक स्टेप की बहुत वैल्यू है। मतलब अदरक लहसन का पेस्ट अच्छी तरह से सौते हो जाए, टमाटर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुन जाए, अच्छी तरह से पक जाए। जब हर एक स्टेप को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो जायका यकीनी तौर पर बहुत ज़बरदस्त आएगा। जिस काम में आप शॉर्टकट चाहते हैं उसका जायका कभी अच्छा नहीं आता है। अच्छे टेस्ट के लिए आपको लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप मसाले ऐड करेंगे। मसाले में सबसे पहले नमक यहाँ पर ऐड किया गया है। आप हाफ टेबल स्पून 1 kg दाल के हिसाब से ऐड करेंगे। हम 1 kg मूंग के दाल की रेसिपी आपको सिखा रहे हैं तो हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है आपने, ठीक है। और फिर इसके बाद पिसा हुआ धनिया आप ऐड करेंगे और पिसा हुआ धनिया यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून आप पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाला किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, शान हो, नेशनल हो, जो भी अवेलेबल हो। और यहाँ पे आप ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून, ठीक है। और फिर इसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ पर ऐड करना है और पिसी हुई लाल मिर्च आपने यहाँ पे ऐड करना है 1 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड करना है। अगर बहुत ज़्यादा मिर्च है तो आप हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च भी यहाँ पर ऐड किया गया है जो कि है 1 टेबल स्पून। तो 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च दोनों ऐड किया गया है, ठीक है। और फिर इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है। 4 से 5 मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। फिर इसके बाद बॉयल की हुई मूंग की दाल यहाँ पर ऐड कर देना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करना है। मसालों में इसमें जो चीज़ ऐड हुई है एक बार फिर बता दूँ, पिसा हुआ धनिया, कढ़ाई मसाला किसी भी ब्रांड का, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ये 4 इंपॉर्टेंट मसाले हैं जो कि इसके अंदर ऐड किए गए हैं और आपने भी ये मसाले ऐड करना है। और नमक जो कि आप एज़ पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। जब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तो इसके ऊपर से कुकिंग ऑयल बाहर नज़र आएगा और इसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि आपकी रेसिपी तैयार हो चुकी है।